मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। विश्व बिरादरी के समक्ष संकट की घड़ी है ये। आज से ठीक 7वें दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाना है। गुरु शिष्यों के संबंधों पर आधारित ये महापर्व है। ये एक सामूहिक उत्सव का समय होता है। गुरुजन उपदेश करते हैं, शिष्यजन गुरुजनों के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते सामूहिक उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। तो सदस्यों ने, शिष्य समुदाय के जो सदस्यजन हैं, उन लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी, क्यों ना आज के ज़माने में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके द्वारा उसका लाभ उठाया जाए और जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आप संबोधित करें। 7 दिनों की ये एक श्रृंखला रखी गई है। प्रतिदिन कुछ समय अपने साधना से, अपने दैनंदिनी से निकाल करके और आप सबों के हृदय को बोध कराने के लिए आज से आषाढ़ पूर्णिमा, जो व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, तक यह सत्संग संध्या के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कारशुदा परिवार के लोगों ने, बच्चों ने किया है। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। इन 7 दिनों में हम, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है हमारी, जो धर्म से विमुख होती जा रही है, धर्म जो जीवन जीने की पद्धति का नाम है, जो एक आचार संहिता है, हमारे सुख, हमारी सफलता, हमारी समृद्धि का जो मूल है, उससे विलग आज की पीढ़ी भौतिकता के चकाचौंध में आत्मचिंतन, ब्रह्मचिंतन, ईश्वरोपासना, भजन जजन से दूर व्यवहारिक विषयों में, जगत के विषयों में इस कदर खोया है कि उसे पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आचार क्या है, अनाचार क्या है, इसका तनिक भी भान नहीं रहा। ध्यान रखना, एक चोर भी नहीं चाहता कि उसके घर में चोरी हो या उसका पुत्र चोर हो। एक मिथ्याभाषी भी यह कदापि नहीं चाहता, या उसकी अपेक्षा किसी से ये नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति उससे मिथ्या भाषण करे, उससे झूठ बोले। एक व्यभिचारी व्यक्ति भी नहीं चाहता कि उसके परिवार का कोई सदस्य, कोई महिला सदस्य व्यभिचारिणी हो। यानी कि सबके आदर्श चरित्रवान ही लोग हैं, आचारवान ही लोग हैं। तो फिर हम अपने जीवन में आचार को धारण क्यों नहीं करते, सदाचार से विमुख क्यों होते हैं? आज जो भी प्राकृतिक आपदाएं दिख रही है, जब हम प्रकृति का साथ नहीं देते तो प्रकृति स्वयं संतुलन पैदा करती है। 100 वर्षों के बाद निश्चित रूप से प्रकृति स्वयं में संतुलन पैदा करने के निमित्त कुछ न कुछ विशेष करती है।
जिसे हम आपदा समझ बैठते हैं। आज कोरोना काल है, उसी का एक देन है। जब हम धर्म के साथ नहीं जिएंगे तो हमारे जीवन में कष्ट होगा, हमारी आयु कम होगी, हमारा स्वास्थ्य दुर्बल होगा, हमारी बुद्धि विकृत होगी, भिन्न भिन्न प्रकार के लौकिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। पारलौकिक समस्याओं की तो बात ही छोड़ दो। धर्मम चरा, उपनिषद का यह सूत्र डिमडिम घोष करता है। जब शिष्यजन छात्रजन गुरुकुल में अपने गुरुजनों के यहाँ विद्याभ्यास करके जब निकलने के लिए उन्मुख हैं, तो उस समय हमारे गुरुजन छात्रों को संबोधित करते हुए संदेश देते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलें, धर्मम चरा, धर्म का आचरण करें, धर्म के संग चलें। ये तैत्तिरीय उपनिषद का सूत्र है। यहीं से प्रारंभ होती है हमारी जीवनचर्या, हमारे जीवन का व्यवहार। पुनः एक बार मैं निवेदन कर दूं कि धर्म मृत्यु के बाद का विषय नहीं है, अपितु धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है। सुबह से लेकर के रात्रि तक और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो आचार संहिता है, क्या करें क्या न करें, कैसे करें कैसे न करें, क्या खाएं क्या न खाएं, इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं निर्मित की गई हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे ऋषियों के द्वारा, उसी का नाम धर्म है। इस धर्म की व्यवस्था को निरूपित करने के लिए करोड़ों वर्षों से हमारे मनीषियों ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, ऋषियों का एक मंडल पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसंधान करता रहा, अपने संपूर्ण जीवन को खपा दिया, तब जाकर के एक व्यवस्था निर्मित हुई, धर्मम चरा। यहीं से आज हम इस श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ होता है अथा तो धर्म जिज्ञासा। शिष्य जानना चाहता है, एक जिज्ञासु जानना चाहता है कि आखिर धर्म है क्या। धर्म की विहंगम परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा है, लेकिन संक्षेपता मैं ये बताऊं, जो करणीय है, जो वेद सम्मत हैं, जो शास्त्रों के द्वारा ग्राह्य है, आप्त पुरुषों ने जिसको करने के लिए हमें स्वीकृति दी है, आर्ष ग्रंथों ने जिन्हें अपनी स्वीकृति दी है, वह धर्म है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में बताया भी है, यतो अभ्युदय निःश्रिय सिद्धि स धर्म। जो लोक और परलोक दोनों में हमारे कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करता हो, उसका नाम धर्म होता है। धर्म सुखी जीवन जीने का मार्ग है। यदि धर्म ना हो तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या शेष है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन व्यक्ति, धर्म से च्युत व्यक्ति तो साधारणतया पशु के समान होता है। फिर पशु और मनुष्य में, मानव में भेद क्या है? यदि कोई भेद है, कोई विशेषता है मनुष्य में पशु से, तो वह है धर्म है। धर्म ही मनुष्य और पशु में अंतर स्पष्ट करता है। धर्मेण हन्यते व्याधि। धर्म हमारे रोगों को नाश करता है। हन्यते वै तथाग्रह। धर्मेण हन्यते शत्रु
यतो धर्मस्ततो जया। धर्म, जो धर्माचरण करते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, रोग उनके समीप नहीं आते, आते भी हैं तो जल्दी छोड़ करके चले जाते हैं। ग्रहों की कुदृष्टि, ग्रहों की दशा उन्हें व्यथित नहीं करती। धर्माचरण करने वाले का, धार्मिक व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं। जो धार्मिक हैं, जो धर्म के संग जीते हैं, उनकी सदैव जय जयकार होती है। यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म है वहीं जय है। धर्म ही तो हमें मनुष्य और मनुष्य से देवत्व की ओर यात्रा, वही मार्ग तो धर्म है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। धर्मो हितेशा मधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय, संतति उत्पन्न करना, ये सब तो पशु और मनुष्य में समान है, बराबर है। धर्म ही तो है जो हमें विशेष बना देता है, क्योंकि पशु को पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसे ये पता नहीं कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, कब जगना चाहिए। लेकिन मनुष्य को है, और पता है तो जो पता कराता है, जो ज्ञान देता है, उसी का नाम तो धर्म है। धर्मेण लभते सर्वम धर्म सार विदम जगत। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि धर्म के माध्यम से हम समग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ धर्म से ही तो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए धर्म ही जगत में सार है। विश्व में कुछ ग्रहण करने योग्य है तो वह धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्माचारी व्यक्ति भय में नहीं जीता, कष्ट में नहीं जीता। उसे कोई भयान्वित नहीं कर सकता, कोई डरा नहीं सकता। एक निर्धन ब्राह्मण किसी गांव में रहा करते थे। उनका पुत्र काशी में वेदाभ्यास के लिए, विद्या अध्ययन के लिए काशी गए हुए थे। कुछ वर्षों बीत गए, वह मेधावी छात्र था। एक दिन उस बच्चे की, उस छात्र की, उस ब्राह्मण बालक की कुछ बालकों से किसी कारणवश झगड़ा हो गया, कलह हो गया। अब जो अन्य बालक थे, जो मित्र थे, उन लोगों ने मन में विचार किया क्यों ना हम इनके घर एक मजाक करें कि इनके पिता, इनके परिवार वाले व्यथित हों, दुखी हों। वो कैसे संभव है? तो सब बच्चों ने एक कलश में कुछ हड्डियां कहीं से चुन ली, अस्थियां चुन ली और लेकर के उस ब्राह्मण के समीप, उस निर्धन ब्राह्मण के समीप पहुंच गए गांव। ब्राह्मण ने देखा, पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इस कलश में क्या है? उन ब्राह्मण बालकों ने कहा कि एक दुखद संवाद पहुंचाने के निमित्त हम सब आपके समीप उपस्थित हुए हैं। आपके पुत्र बड़े मेधावी थे, बड़े व्यावहारिक थे, बड़े सहनशील थे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने मन में विचार किया कि वहाँ से उनके मृत शरीर को लाना तो बड़ा मुश्किल था, असंभव था। तो हम लोगों ने दाह संस्कार उनका कर दिया और सोचा कि कम से कम अस्थियां तो आपके समीप पहुंचा दें, ताकि इन अस्थियों का आप अपनी हाथों से किसी नदी में, गंगा में या कहीं अन्यत्र विसर्जित करके
पिता मुस्कुराए। पिता ने कहा ये संभव नहीं है, मेरा पुत्र, नहीं ये संभव नहीं है, मेरा पुत्र तो मर ही नहीं सकता। मेरे जीवन काल में तो ये संभव नहीं है कि पिता के जीवन काल में पुत्र की मृत्यु हो जाए। ये अस्थियां किसी दूसरे व्यक्ति की है, आप लोग हमारे साथ धृष्टता कर रहे हो। बच्चे घबरा गए। बालकों ने कहा कि इतनी निश्चितता के साथ कैसे कह रहे हो कि ये आपके पुत्र की अस्थियां नहीं है। पुनः एक बार पिता मुस्कुराए और पिता ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी धर्म के साथ, धर्म के मर्यादाओं के संग, जो धर्माचरण का विधान है उसके संग कभी कोई समझौता नहीं किया। हमने कभी भी धर्म के मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं किया, तो फिर मेरे संग ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कहीं अन्यत्र ले जाएं, ये अस्थियां मेरे पुत्र की नहीं हो सकती। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति धर्म की थोड़ी सी भी चिंता करता है, थोड़ी सी भी रक्षा करता है, वह मनुष्य महान भय से धर्म उस मनुष्य को बचा लेती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सनई सनई धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अब कई कारण है इसके। सूत्र कहता है कि कलियुग अविद्या दृष्ट फले सामान्य जन आस्था। कलियुग अविद्या, नास्तिक, दारिद्र्य, आलस्यादि सन्निधा नान्या दृष्ट फले सामान्य जन आस्था। धर्म से विमुख होने के ये कुछ प्रधान कारण है। पहला तो है कि कलयुग का युग धर्म है, कलयुग का अपना एक धर्म है जो धर्म को हानि पहुंचाता है। कलयुगी मनुष्यों को धर्म से विमुख करना ही कलयुग का अपना युग धर्म है। दूसरा है पठन पाठन में अरुचि, अविद्या। अब हमारे घरों में धार्मिक पुस्तकें नहीं होती। युवाओं की बात तो छोड़ो, जो हमारे श्रेष्ठजन हैं, जो वृद्धजन हैं घरों के, उनको भी हम देखते हैं कि वे दिन भर अखबारों को तो पढ़ेंगे, कई दिनों के अखबार पढ़ेंगे, दिन भर एक ही अखबार के भिन्न भिन्न पन्नों को पलटते रहेंगे, लेकिन रामायण नहीं पढ़ेंगे, भागवत जी का पाठ नहीं करेंगे, धर्मशास्त्रों का अभ्यास नहीं करेंगे। तीसरा है दारिद्र्य। रोजी रोटी में हम इतने मशगूल हैं कि रोटी की समस्या, जब तक शरीर की समस्या, हमारी शरीर की भूख शांत न हो जाए, मन के भूख की कल्पना भी नहीं हो पाती। जैसे अब भूख लगा हो, आपको पेट में भूख लगी हो, तो फिर आप किसी के भी संगीत को तवज्जो नहीं दोगे, ध्यान उधर आकृष्ट नहीं होगा आपका। और जब तक मन की भूख शांत न हो जाए, तब तक आत्मा की भूख का जागरण नहीं हो पाता। तीसरा है आलस्य, चौथा है आलस्य। हम आलसी भी हो चले हैं, प्रमादी हो चले हैं, सोचते हैं कि चलो फिर कर लेंगे,